नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष रामचरितमानस लेकर उपस्थित हुई हूँ। अभी इस बात पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि कुछ अज्ञानी लोगों ने ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी इस बात को लेकर बवाल मचा के रखा है, रामचरितमानस के प्रतियों को जला रहे हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये आखिर किसने कहा है, किस संदर्भ में कहा है और इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। तो चलिए हम हिंदी में चर्चा करेंगे। जो हिंदी में इसके अर्थ लिखे हुए हैं मैं उसी को पढ़ के सुनाऊंगी। उसमें कोई मेरी अपनी शब्द नहीं है। जो पुस्तक में, जो इस ग्रंथ में लिखे हुए हैं, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, मैं उसी को पढ़ूंगी। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। विश्लेषण हम अंत में करेंगे। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जब समुद्र विनय नहीं मानता तब श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। मतलब उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की बात, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात, कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह सब लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो उठे। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मड़ियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। मतलब सोचिए, समुद्र को अभिमान हो गया था। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। मतलब सीधे रास्ते पर आता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। तब कहता है, प्रभु भल किन्ही मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हरी किन्ही। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका हिंदी में मैं अर्थ बता रही हूं। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा मतलब दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। अब आगे कहते हैं, प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, पर इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। अब चलिए इस बात पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि ये किसने कहा है। समुद्र ने कब कहा? जब प्रभु बाण उठा लिए कि भैया मैं इनको सुखा दूंगा। काकभूषुंडी जी ने भी कहा है कि भैया जो नीच लोग होते हैं वो विनम्रता से नहीं मानते। तो सोचिए, समुद्र को नीच और डरा धमकाकर, मतलब भगवान को क्रोध आ गया है, एकदम क्रोध आया है, एकदम इनको सुखाने के लिए तैयार हैं। तब ये उत्पन्न हुए हैं और तब उन्होंने अपनी सफाई में अपने ज्ञान का वर्णन करते हुए ये शब्द कह दिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए, इस विश्लेषण के जरिए हम लोग एक बात जानेंगे। अगर किसी को डांट फटकार के सीधे रास्ते पे लाओ, तो वो क्या कभी अंत में कहता है कि केवल मेरी ही गलती थी, ये मेरी ही सोच का परिणाम था जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया?
वो अपने साथ सबको समेट के दुनिया भर के ज्ञान की बातें करता है। तो ये समुद्र ने कहा है, कब? जब इसके ऊपर गांज गिरी है, जब इसको अपने जान का भय लगा है। तो एक भयभीत व्यक्ति का ये स्टेटमेंट है, वो बोला है। और यहां भी एक बात गौर करें तो ताड़ना मतलब मारना पीटना नहीं होता है। यहां दिखाया गया है कि एक भयभीत व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है। आप पूरा रामचरितमानस देख लीजिए, कहां औरतों को गलत कहा गया है, लेकिन जो गलत है उसको गलत कहने में क्या हर्ज है। यहां तो किसी औरत को गलत नहीं कहा गया है। यहां ताड़ना अर्थात क्या लिखा गया है? शिक्षा के अधिकारी हैं। वो भी कौन कह रहा है? समुद्र कह रहा है, जो खुद डरा हुआ भयभीत है, उसके जान के लाले पड़े हैं। ये यहां पे लिखा हुआ है कि समुद्र ने कहा ऐसा, और अंत में कहता है कि प्रभु आप जो चाहे कर लीजिए। तो एक डरा हुआ व्यक्ति अपना जान बचा रहा है, तो वो जान बचाने में क्या करेगा? वो सबको समेट लेता है। वो सबको समेट लेगा और कहेगा कि भाई ऐसा ऐसा तो भाई दुनिया में होता है, तो मैं भी इसीलिए ऐसा हूं, और आप चलिए ना, माफ कर दीजिए, और आप महान हैं, आप जो चाहे वो करें। देखिए, एक बात ध्यान से सुनिए। हम रावण की बात भी देखे हैं, हमने कंस के भी स्टेटमेंट को सुना, बहुत ग्रंथों के जरिए, सीरियल्स के माध्यम। तो क्या हम हर चीज को अपना लेते हैं? हम उससे सीखते हैं, हम उसको जानते हैं कि अरे रावण तो अहंकारी था, रावण तो बहुत कुछ कहा है, आप उठा के देख लीजिए। तो क्या उसके हर कृत्य को, हर कहने को आप सही मानकर उस पर क्या विश्लेषण करते हैं? इसको तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह देना चाहिए कि देखो, एक नीच की जब मौत आती है, एक नीच को जब अपने जान के लाले पड़ते हैं, तो वो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सारे वर्णों की व्याख्या करने लगता है। अगर रावण की अगर बात करें तो रावण भी तो बहुत सारे ऐसे बातें कहा है। तो क्या हम बैठ के उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि अरे ये बातें कही गई हैं अपशा? अरे रावण गलत है क्योंकि वो अहंकारी था। हाँ, रावण की अच्छी बात थी, भक्ति शिव तांडव स्तोत्र, उसकी हम लोग पूजा करते हैं, वो स्वयं भी हम लोग कभी कभी गाते हैं, कभी कभी क्या हमेशा गाते हैं भगवान शिव की स्तुति में। मैटर करता है कि आप किस समय पे कौन सी बात करते हैं। आप अगर डर के, भयभीत होकर अगर कोई ज्ञान आप दे रहे हैं, तो उस ज्ञान की क्या वैल्यू? संदर्भ देखिए, पढ़िए, आगे पीछे समझिए कि एक डरा हुआ भयभीत व्यक्ति मतलब ये स्टेटमेंट दे रहा है, और हम उसको लेके तिल का ताड़ बना के बैठे हैं। और कोई भी स्टेटमेंट हो, इसमें भी अगर लिखा है कहीं मारना पीटना, कहीं अपमानित करना, एक वर्ड नहीं लिखा है, फिर किस बात पर हंगामा है? फिर क्यों रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी जा रही हैं? अगर आप लोग के मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग बेशक पूछिए, मैं उत्तर दूंगी, जरूर उत्तर दूंगी। ये वीडियो लंबी हो जा रही है, तो इसीलिए वो हर जगह अपलोड नहीं हो पाती है। जहां भी अपलोड करने जाओ तो टू लॉन्ग कर देते हैं, तो ये यूट्यूब पर ही मैं डाल सकती हूं। मैं कोशिश करूंगी कि इसे हर जगह डालूं, लेकिन आप लोग मेरे यूट्यूब पे आके देखिए और कमेंट लाइक जरूर करिए, और प्लीज़ अपना मत जरूर रखिए, जिससे सभी को पता चले कि रामचरितमानस चाहे भगवत गीता चाहे किसी भी ग्रंथ का आप यूं ही अपमान क्यों करेंगे। संदर्भ को समझिए। हमारे रामचरितमानस में चाहे किसी भी ग्रंथ में देखिए, हर व्यक्तित्व को समझाया गया है कि एक डरा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें कर सकता है, और एक ढीठ व्यक्ति को, नीच व्यक्ति को कैसे समझाया गया है, यहां साफ साफ लिखा हुआ है। और कहीं नहीं लिखा है कि किसी को मारना पीटना या फिर कुछ ऐसा गलत बोला गया है। और कई विशेषज्ञ ऐसे हैं जो शूद्र और ताड़ना का सही अर्थ समझा चुके हैं। हर जगह सर्च करिए, मिलेगा। मैंने तो इस संदर्भ की व्याख्या की कि भाई किस संदर्भ में किसने कहा है। एक नीच व्यक्ति को मतलब समुद्र को नीच व्यक्ति कहकर संबोधित किया है काकभूषुंडी जी ने। तो हमें तो सीखना चाहिए कि भाई डर के ही अगर हम सही रास्ते पे आए तो क्या है। अगर भगवान राम की बात उस वक्त वो एक पहले बार मान लेता तो शायद उसको इतना सब बोल के और सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान राम के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा, और आगे भी मैं ऐसे ही आती रहूँगी, करती रहूँगी विश्लेषण। तो आप सबका दिल से धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। गर्व से कहिए हम सनातनी हिंदू हैं।